मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। गुंबदाने कुतुब शाही और दक्कन पार्क में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के हमरा मजलिस पार्टी के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने तफसीली से दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के सेशन जज को मिली तरक्की। टी रजनी को हाई कोर्ट जज मुकर्रर किया गया, जिस पर इन्हें तहनीत पेश की गई। TRS पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वहीद अहमद ने इन्हें तहनीत पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन रमनसपुरे में कॉरपोरेटर ने किया दौरा। रमनसपुरा बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर ने तफसीली से पैदल दौरा किया, आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा दीगर भी मौजूद थे। महकमे आबारसानी का जायजा इजलास। मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तवा कामों को और मजीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करे और सख्ती के साथ हिदायत दी कि ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मजलिस बचाओ तहरीक के साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने गरीबों में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। रात देर गए शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क पर रातों को गुजारने वाले गरीब अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आज दिल्ली में 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की मरकजी चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के असेंबली के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार की जाएगी। सदारत PM मोदी की रही। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में और उत्तराखंड में एक ही मरहले में इंतखाबात का ऐलान हुआ है। मुल्क में 69वां फौजी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर फौजी जवानों ने परेड के जरिए ताकत और करतबों का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। इसी दौरान जवानों की बहादुरी भी देखने को मिली। वहीं फौज के तीनों जनरल्स ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय फौज के सदर जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में हालात को काबू में लाने के लिए फौजियों की सताइश की और कहा कि सरहद पार से किसी भी किस्म की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमन की बहाली को हमारी कमजोरी न समझा जाए और अमन के दुश्मनों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चली एक बैठक में मणिपुर के हालात का जायजा लिया। इस बैठक में मरकजी वज़ीर श्री अरुण जेटली और श्री मनोहर जावड़ेकर भी शामिल रहे। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। ABU बैनुल-अक़वामी डांस महोत्सव का हैदराबाद में आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने किया। इस महोत्सव में 10 से ज्यादा मुल्कों के फनकारों की शिरकत है। प्रसार भारती इस उत्सव का मेजबान है। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने डांस महोत्सव के मौके पर बताया कि दुनिया के अलग अलग तरीकों को एक जगह से बताने का ये एक जरिया है। साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि मुल्क PM मोदी की सदारत में तरक्की की कई राहों से जुड़ गया है। रियासत पंजाब के साबिका वज़ीर आला मरहूम श्री सुरजीत सिंह बरनाला को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनका इंतकाल इतवार को चंडीगढ़ में एक लंबी बीमारी के बाद हो गया था।
मुंबई में आए दिन फायरिंग के वाकयात होते ही रहते हैं। वहीं अब 3 लोगों की एक कम उम्र बच्ची के साथ मुंह काला करके कत्ल करने का वाकया सामने आया है। बच्ची 9 जनवरी से आजाद नगर में वाक़े अपने घर से लापता थी। पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। देखना आगे क्या होता है। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने बताया कि आने वाले बजट में कैशलेस लेन देन से कारोबार बढ़ाने और रोजगार के मौके शामिल रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल पेमेंट से लागत में कमी आएगी, जिसका फायदा आम आदमी तक जरूर पहुंचेगा। इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर 600 से ज्यादा फनकार बच्चे हिस्सा लेंगे, जिनका ताल्लुक दिल्ली के 20 स्कूल्स और नागपुर में सकाफती मामलात से जुड़ा हुआ है। ये स्कूली बच्चे यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया के सामने अपनी फनकाराना सलाहियतों को पेश करेंगे। तमाम बच्चे आने वाले दिन का बेचैनी से इंतजार में हैं। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी से मैदानों में ठंडक जोरों पर है। पिछले कई सालों में दिल्ली में अब की बार मकर संक्रांति का दिन इंतहाई सर्द रहा। मध्य प्रदेश के तमुख में टेम्परेचर -2 रहा, जबकि पंजाब और हरियाणा में माहौल ठंडक की वजह से गहरा बना हुआ है। 62वें फिल्म फेयर अवार्ड के सिलसिले में आमिर खान की फिल्म दंगल का दबदबा इंतहाई जोरों पर दिखाई दिया। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर ये तीनों बड़े अवार्ड्स का सेहरा दंगल को मिला। आलिया भट्ट ने उड़ता पंजाब के लिए ऊंची फनकारा का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज के तहत पहले मैच में भारत को 351 रनों का चैलेंज मिला है। इंग्लैंड ने पहली बारी खेलते हुए 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 350 रन बनाए। जैसन रॉय, जो रूट और वेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया।